जय माता दी। हेलो माय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू भुवनेश्वरी डिवाइन टैरोट। कैसे हैं आप सभी? आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज का डाउनलोड ही ऐसा है कि आपके शत्रु, छुपे हुए शत्रु, बहुत सारे लोग हैं ना जो जानते हैं कि ये मेरा शत्रु है क्योंकि उससे आपका सामने से किसी प्रकार की कोई झगड़ा या किसी भी प्रकार की बहस वगैरह हो गई है। लेकिन कुछ शत्रु ऐसे होते हैं जीवन में जो सामने से तो कुछ नहीं करते हैं और सामने से तो बहुत अच्छे बनने का नाटक करते हैं, बहुत अच्छे बनने का ढोंग करते हैं, लेकिन पीठ पीछे वार करते हैं। इनको कहते हैं गुप्त शत्रु। और गुप्त शत्रुओं को सामने माँ काली ही लाती है। इसीलिए कहा जाता है कि जब चारों तरफ से आप हार रहे हो, कई बार आपके जीवन में ऐसी ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि आपको लगता है कि हमने सब कुछ करा है फिर भी हमारी किस्मत इतनी बुरी क्यों है, चारों तरफ से हम क्यों हार रहे हैं, हर तरफ से डिफीटेड फील कर रहे हैं, बंधा हुआ फील कर रहे हैं, हाथ पैर बंध गया, कुछ काम नहीं बन रहा। तो ऐसे में आपको माँ काली की शरण में, भगवती की शरण में जाना चाहिए। और भगवती ही है जो आपको उस ऐसी माया जाल से सामने निकालेंगी। लाइक माया जाल को क्रिएट करने वाले कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि आप आगे ना बढ़े, उनको आपके समक्ष लाके पेश कर देगी, आपके सामने लेकर आएंगी। और बहुत बार तो आप हैरान हो जाएंगे, आप सोच भी नहीं सकते ऐसे लोग आपके सामने आ जाएंगे जो कभी आप सपने में भी नहीं सोच सकते हैं कि ये भी मेरा गुप्त शत्रु हो सकता है। ये गुप्त शत्रु बाहर के नहीं होते हैं, ये गुप्त शत्रु आपके बहुत करीबी, आपके बहुत अपने अपने खास, आपके सबसे अपने होते हैं। कुछ गुप्त शत्रु आपके पड़ोसी होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं और आपके फ्रेंड्स होते हैं। वही लोग जो आपके सबसे ज्यादा करीबी होते हैं, जिस पे आप सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं। और ऐसे लोगों को मौका मिलता है, पहले तो ये दुख आपके जीवन में क्रिएट करते हैं, बाधाएं क्रिएट करते हैं और उसके बाद अपना कंधा देते हैं आपको रोने के लिए, ताकि आपको लगे कि यही था व्यक्ति जो मेरे दुख में सबसे ज्यादा हेल्प किया था। और आप कभी भी सोच ही नहीं पाएंगे कि ये व्यक्ति भी ऐसा हो सकता है। और अगर किसी ने आपको बताया भी तो आप बिलीव नहीं करेंगे क्योंकि उसने आपको उस बुरी सिचुएशन में सपोर्ट किया है। इसको कहते हैं गुप्त शत्रु। तो जब हम भगवती के शरण में जाते हैं, जब आप दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं, तो उसमें कहीं पर भी, चाहे आप श्लोक पढ़ें, आप कवच पढ़ें या फिर आप माँ का कोई भी पाठ पढ़े, वहां पर गुप्त शत्रुओं की बात होती है। तो गुप्त शत्रु यही हैं जो आपके सामने होते हुए भी आपको पता नहीं है कि कौन है। तो ऐसे गुप्त शत्रु आपके खिलाफ क्या चाल चल रहे हैं, आज की रीडिंग उसी की बेस्ड है। अगर आपके जीवन में ऐसे गुप्त शत्रु हैं, आपको शक है या आपके समक्ष वो आ चुके हैं, अब आपको समझ में आ गया है कि यही वो गुप्त शत्रु है, तो अगर आप जानते हैं तो वो अभी आपके लिए क्या प्लॉटिंग कर रहे हैं और यूनिवर्स क्या करेंगे, षड्यंत्र से क्या आपको बचाएंगे, या आपके शत्रुओं की जीत होगी, या फिर कुछ बहुत बड़ा होने वाला है और यूनिवर्स क्या संदेश देंगे आपको, गाइडेंस क्या देने वाले हैं, उसी को लेकर के आज की रीडिंग करने वाली हूँ। जय माँ काली, हर हर महादेव, 10 महाविद्याओं की जय। जय माँ बगलामुखी, जय माँ काली, जय माँ चामुंडा। ओह माय गॉड। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बहुत बड़ी षड्यंत्र की बू आ रही थी, जो मैंने आपको कहा कि आज की रीडिंग इसी पे बेस्ड है कि कुछ लोग हैं आपके गुप्त शत्रु जो षड्यंत्र कर रहे हैं। और ये लोग ऐसा नहीं है कि अभी षड्यंत्र कर रहे हैं, ये बहुत पहले से आपके जीवन में बहुत लंबे टाइम से षड्यंत्र करते आए हैं। तो अभी इनकी दिमाग में इनकी चालें क्या है, लाइक कि ये आपके जीवन में वापस आना चाहते हैं। हो सकता है कि आप इनको, हो सकता है कि आप इनसे दूर हो, लेकिन ये आपके जीवन में वापस आना चाहते हैं कुछ प्लान के साथ। कुछ कन्फेशन है, स्पाई है, लाइक ये देखिए यहाँ पर कुछ आपको कन्फेशन करने वाले हैं। ये हो सकता है कि ये कुछ ऐसा कन्फेशन हो जिससे आपको विचलित कर सके या आपको परेशान कर सके। स्पाई, ये आपको स्पाई भी करते हैं, ये आपको बहुत लंबे टाइम से स्पाई करते आ रहे हैं। लाइक आपके बारे में खोजबीन या आपको फॉलो करते आ रहे हैं, आपके बारे में कुछ ना कुछ खोज पड़ताल करते रहते हैं ताकि आपको नीचे गिराया जा सके या आपको किसी भी तरीके से अपने कंट्रोल में लिया जा सके। तो ये इन्होंने बहुत कुछ स्पाई करा है आपके बारे में, खोजबीन की है या कुछ ऐसी चीजें निकालने की प्रयास करी है जिससे कि ये आपको अपने हाथ में, अपने कब्जे में ले सके। ये कुछ लोग हैं जो मैनिफेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। इनके जीवन में कुछ समस्या है, हो सकता है किसी को कोई हेल्थ इशू है, किसी को हेल्थ इशू है, हेल्थ इशू है। कोई चाहता है कि उनके जीवन में जो हेल्थ इशू है, जो अराइज हुआ है, उसको आप ठीक कर दो।
और आप बीती बातों को भूल जाओ, लेट गो करो, तो आपके शत्रु कुछ प्लान बना रहे हैं अपने लिए, लाइक इनको कुछ फेस करना पड़ रहा है। समथिंग लाइक पेट्स, कोई नया पेट्स आपको गिफ्ट करना चाहता है, या कुछ पेट्स से रिलेटेड बात आ रही है। कोई चाहता है कि आपके पेट्स मर जाए या पेट्स को कुछ हो जाए, कोई कॉज उत्पन्न हो आपके पेट्स में, या कुछ ऐसी चीजें हो आपके जीवन में। लाइक हो सकता है आपको किसी ने कोई पेट्स गिफ्ट किया था, किसी भी प्रकार का कोई, वो अभी किसी और सिचुएशन में फंसाना चाहते हैं, या उस पेट्स को वो हार्म पहुंचाना चाहते हैं। मतलब कुछ तो ये षड्यंत्र रचकर आपके तरफ आना चाहते हैं, कोई ना कोई बहाना। मुझे यहाँ पर ये चीजें नजर आ रही है, लाइक कोई बहाना ढूंढ रहे आपके तरफ आकर आपसे कुछ काम निकलवाने का। अब देख लेते हैं कि और क्या है ये, और क्या संदेश है। ये शत्रु कौन है? सबसे पहला कि गुप्त शत्रु आखिर है कौन? जय माँ काली, गुप्त शत्रु आखिर है कौन? नाइट ऑफ कप्स, एक ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ। देखिए द सन। ओके, यहाँ पर आप देख रहे हैं 3 कार्ड्स आए हैं। मैंने सवाल पूछा कि गुप्त शत्रु आखिर है कौन, तो गुप्त शत्रु कोई ऐसा इंसान है जो आपसे बहुत प्यार करता है, या आप उनसे बहुत प्यार करते हैं, या आप उनके लिए, आप उनके ऊपर इमोशनली बहुत डिपेंड थे। आपकी राज की बातें वो जानता था, आप उनको अपनी स्ट्रेंथ समझते थे, आपको उनसे ताकत मिलती थी, आप समझते थे कि उनका आपके जीवन में होना ही बहुत बड़ी बात है। आप उनके लिए सब कुछ कर सकते थे, आप उनके लिए किसी से भी लड़ सकते थे, आप उनके लिए कुछ भी कर सकते थे। लाइक यहाँ पर है कि आप वो अगर बुरी परिस्थिति में है तो आप ये नहीं देखते थे कि अगला जिसके साथ वो उनका भिड़ंत है, या जिनके साथ उनकी लड़ाई या झगड़े हैं, वो क्या है नहीं है। बस आप इतना उनके प्यार में, उनके प्रेम में इतना पागल थे, या उनसे आप इतना अटैच थे कि आप सोचते भी नहीं थे, आप उनके साथ हो लेते थे, उस इंसान का विरोध करने लग जाते थे। और इन्होंने आपको चीट भी किया है, समथिंग लाइक द स्टार, हर्मिट। तो ये गुप्त शत्रु हैं। ऐसे कोई गुप्त शत्रु जो इमोशनल लेवल पे आपको बहुत चीट करते आए हैं, और इन्होंने आपकी मुंह पे बड़ी तारीफ करी है, और पीठ पीछे ये लोग षड्यंत्र रचते हैं। आपको लगा कि ये बड़ी तारीफ करते हैं, हमें बहुत सपोर्ट करते हैं, इनके वजह से ही हम स्टैंड, मतलब इनके वजह से ही हम खड़े हैं दुनिया में हम जी रहे हैं। लेकिन सच तो ये है कि ये प्यार से आपको बहुत ज्यादा इन्होंने आपको हर्ट किया है। लाइक इन्होंने एक तरफ आपको इमोशनल सपोर्ट दिया है, दूसरी तरफ इन्होंने आपको गिराया है। एक तरफ इन्होंने ऐसा फील कराया है कि इनके होने से आपको शांति मिलती है, इनसे बात करके या इनके साथ आपको बहुत अच्छा फील होता है। लेकिन दूसरी ही तरफ ये आपको हर्ट करते रहे हैं। ये आपके साथ कोई बिजनेस करते हैं, कोई बॉस बनना चाहता था, यहाँ पे इस तरीके की चीज आ रही है। लाइक कि कोई ऐसा इंसान है, कोई ऐसा पर्सन है, कोई मेल पर्सन हो सकता है, बहुत लोगों के केस में फीमेल भी हो सकती हैं, क्योंकि स्ट्रेंथ का कार्ड भी आया है, लेकिन किंग ऑफ वैंड भी आया है। ये बताता है कि बहुत लोगों के केस में, लाइक 70% लोगों के केस में कोई मेल पर्सन है जो आपका गुप्त शत्रु है, और ये आपके साथ बिजनेस माइंडसेट के साथ रहता आया है। आपको ऐसा लगा कि ये इमोशनल है आपको लेकर, पर ये इमोशनल बिल्कुल भी नहीं है, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है पूरी तरीके से। आप सोचते रह गए कि ये इमोशनल है, लेकिन ये एक प्रैक्टिकल इंसान है, जो प्रैक्टिकल लेवल पे जितना इसको फायदा है आपसे वो उठा सकता है। ठीक है, अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकता है। अपने फायदे के लिए अगर इसके मन में बहुत गुस्सा भी है आपको लेकर के, तो ये कभी एक्सप्रेस नहीं करेगा, ये बस आपका फायदा उठाते जाएगा। या हो सकता है कि आपको चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाते रहे, आपकी गलतियों पे भी पर्दा डालते रहे, या फिर हो सकता है कि आपको गलती करने के लिए उलझाता रहे कि आप और गलती करो, ताकि इसके पास आपका राज रहे, किसी गलती में आपको फंसाता रहे। इस तरीके का कोई व्यक्ति अगर आपके जीवन में, तो वो गुप्त शत्रु है। अब देख लेते हैं कि ये अभी क्या षड्यंत्र रच रहे, जो कि मैंने एक रीडिंग ऑलरेडी करी है, जो यूनिवर्स का गाइडेंस था। अब उसी चीज को मैं क्लैरिफाई कर रही हूँ। ओ माय गॉड, सी, यहाँ पर 4 कार्ड मैंने निकाला है, आप देख सकते हैं। पहला है द वर्ल्ड का कार्ड है, मेजर अरकाना का कार्ड है द वर्ल्ड, 6 ऑफ सॉर्ड्स एंड सॉर्ड्स। आप देख रहे हैं, मैंने बोला कि उनके दिमाग में क्या षड्यंत्र चल रहा है, और यहाँ सारे कार्ड सॉर्ड्स क्या हैं, और एक मेजर अरकाना का कार्ड आया है। अगर आप रीडिंग सीखना चाहते हैं, आपको नहीं है पता है, या आपको इंटरेस्ट जागता है पर आप सीख नहीं पाते हैं,
आप बहुत ही आसान शब्दों में, बहुत ही आसान लहजे में आप मुझसे टैरोट रीडिंग का कोर्स सीख सकते हैं। आप प्लीज़ व्हाट्सअप कीजिएगा। टैरोट रीडिंग सीख कर आप अपने जीवन के सॉल्यूशंस को हल कर सकते हैं। आपके जीवन में बहुत सारे प्रॉब्लम है, उसको आप हल कर सकते हैं, सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। आप बहुत बार डिसीजंस नहीं ले पाते, उन डिसीजंस को कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहला कार्ड जो आया है 7 ऑफ सॉर्ड्स, तो ये आपको घेरना चाहते हैं, किसी न किसी प्रकार से ये आपको घेर कर कोई साजिश रच रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7, कोई 7 लोग या 7, इनके दिमाग में 7 लोगों का कोई ग्रुप हो सकता है, या कुछ चल रहा है लाइक कि कुछ ऐसे लोगों का ग्रुप बनाकर, झुंड बनाकर, या कुछ ऐसी बातों में ये आपको फंसाना चाहते हैं। ठीक है, 2 ऑफ सॉर्ड्स, ये चाहते हैं कि आप इनके चिकड़े चुपड़े बातों में फंस जाए। ये हो सकता है कि इन्होंने आपके ऊपर कोई स्पेल भी किया है। क्यों मैं बोल रही हूँ, इसी अमावस्या पे जो अभी अभी बीता है, कुछ ना कुछ ये स्पेल करा है इन्होंने, या फिर ये कुछ रिचुअल्स आपके ऊपर करते ही रहते हैं ताकि आपका बुद्धि बंधन हो, आप सच देख ही ना पाए कि वो आपके गुप्त शत्रु हैं, आप किसी और पे शक करें, आपको किसी और पे गुस्सा आए। ठीक है, ये आपकी इंट्यूशन पावर से खेल रहे हैं। ठीक है, कई बार ना हमारी इंट्यूशन, हम बहुत इंट्यूटिव हैं, हमारे सबसे करीबी को पता है कि उसको सब पता चल जाता है, तो वे हमारी इंट्यूशन के साथ खेलना शुरू कर देते हैं। तो उस तरीके की रीडिंग यहाँ आ रही है। किसी को पता है कि आप बहुत हाईली इंट्यूटिव हैं, आप बहुत सिक्योर रहते हैं, आपने बाउंड्रीज बनाकर रखी हुई है, आप जल्दी किसी पे ट्रस्ट नहीं करते हैं, तो ये उस ट्रस्ट को तोड़ने की साजिश रच रहे हैं कि आपका ट्रस्ट कैसे जीता जाए, आपको कैसे फंसाया जाए, कि आप जो बाउंड्रीज आपने बना कर रखी है कि आपके इर्द गिर्द कोई आ नहीं सकता, या आपसे कोई मिल नहीं सकता, या फिर आप ऐसे लोगों को दूर कर दिया है, तो ऐसे लोग कुछ ना कुछ ऐसा षड्यंत्र रच रहे कि आपके जीवन में कुछ ऐसा होगा कि ये वापस आ जाएंगे। तो यहाँ कोई तांत्रिक के साथ मिलकर ये कुछ करते नजर आ रहे हैं, कोई तांत्रिक है, बहुत बड़ा हायर करा गया है ताकि आपके जीवन के प्रोग्रेस को रोका जा सके। अगर आप बहुत स्ट्रगल करके आगे बढ़ रहे हैं और स्ट्रगल बढ़ गया आपके जीवन में, सडनली आपके जीवन में स्ट्रगल बढ़ गया है काम को लेकर के, कोई भी छोटी से छोटी काम को करने में आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ रहा है, तो इसका मतलब है कि नेगेटिविटी का असर है कि आपके बहुत रोने का मन कर रहा है, आपको लग रहा है कि हम ये काम नहीं कर पाएंगे, हेल्पलेस फील कर रहे हैं। ये अगर इस तरीके का थॉट क्रिएट हो रहा है तो इसका मतलब कि वो आपके माइंड के साथ खेल रहे हैं, तंत्र का प्रभाव हो रहा है कहीं ना कहीं, और आपकी जो एक पावर है या आपकी जो इंट्यूशन है उससे खेला जा रहा है। द फूल आपको मूर्ख बनाने की साजिश है। देखिए, आपको मूर्ख बनाकर रुलाने की साजिश है ताकि आप रोते रहें, और रोते हुए वो आकर आपको मतलब थाम लें। कुछ फिश, समथिंग लाइक फिश, कोई किसी को फिश खिला सकता है, कोई फिश से कुछ तंत्र मंत्र कर सकता है लाइक फिश। यहाँ पर इस तरीके की चीज आ रही है, कोई मछली का कोई भोग वगैरह देख के कुछ चीजें करवा रहा है, समथिंग लाइक मछली का कोई भोग दे रहा है, वाटर। यहाँ ना शॉर्ट्स की एनर्जी बहुत है गाइस, शॉर्ट्स की एनर्जी। तो कोई ना दिन रात चाल चल रहा है, तो आपके जो भी हिडन शत्रु हैं वो दिन रात चाल चल रहे हैं। आपकी स्वतंत्रता से इनको बड़ी जेलसी है। आप जितना फ्रीली बात करते हैं, जितना आप स्वतंत्र हैं, उनसे इनको बहुत चिढ़ है। साथ ही साथ इनको चिढ़ है कि आपने इनके हर चाल को ना समझ लिया, मतलब आपने इनके चाल को धाराशायी कर दिया। इनका जो एक इमारत बना था, चाल का एक किला, उसको आपने ना ध्वस्त कर दिया। इससे ना इनको बहुत गुस्सा आया है, ठीक है, कि आपने ऐसा किया है। इसीलिए ये लोग आपको कंफ्यूजन में डालना चाहते हैं, कोई कंफ्यूजिंग स्पेल कर रहा है, ये लोग आपको दुखी करना चाहते हैं। इन लोगों ने जो आपके बारे में र्यूमर्स फैलाया था, शायद इन लोगों ने कुछ र्यूमर्स फैलाया था लोगों के बीच में, कुछ मिथ, कुछ गलत बातें, ऐसी चीजों को का पर्दाफाश हो गया है। आपको देख करके या जो चीजें आप कर रहे हैं उससे इनका जो काम है ना वो बिगड़ गया, इनका काम फुलफिल नहीं हो पाया, जिससे ये बड़े नाराज हैं और ये वापस से षड्यंत्र रच रहे। कोई कंफ्यूजिंग स्पेल, लाइक आप कंफ्यूजन में आ जाएं, आपको एंगर इशू हो जाए, आपको बहुत ज्यादा नींद आए, या एट द सेम टाइम आप एंजाइटी में चले जाएं, बार बार थॉट आए। कुछ लोग हैं ना मुझसे कहते हैं कि मुझे ना मैम बहुत ज्यादा ना ओवर थिंक होते रहता है। हम बहुत कोशिश करते हैं अपने आप, और ये चीजें ना अमावस्या पे या किसी खास दिन पे बहुत बढ़ जाती है। तो ओवर थिंक अगर आप कर रहे हैं किसी भी इंसान के बारे में,
बहुत बार क्या होता है कि आप किसी के साथ अच्छे रिश्ते में हैं, वो इंसान आपके लिए अच्छा सोच रहा है और ये उस गुप्त शत्रु को अच्छा नहीं लग रहा कि वो आप दोनों की रिश्ते इतने अच्छे क्यों हैं, आप दोनों एक दूसरे को सपोर्ट क्यों कर रहे हैं, इतना प्यार क्यों है आप दोनों में। तो वो क्या करेगा कि कुछ ऐसा करेगा कि आपके मन में हर वक्त उस व्यक्ति के प्रति गुस्सा आएगा, उस व्यक्ति के प्रति आपको भ्रम पैदा होगा या उस व्यक्ति के प्रति मन में ना गलत भाव आएंगे, उल्टे सीधे भाव आएंगे कि वो इंसान ऐसा है वैसा है, खुद ब खुद दिमाग में अपने आप चलते रहेगा। आपको लगेगा कि ये मेरी ट्यूशन बोल रही है, कई बार इतना दिमाग में चलेगा कि आप फ्रस्ट्रेट होकर कुछ झगड़े कर लेंगे, लड़ाई कर लेंगे। और यही तंत्र की सबसे बड़ी पावर है। इस तरीके की नेगेटिव स्पेल करके किसी के रिश्ते को बिगाड़ा जाता है, आपको अकेला कर दिया जाता है और इस सिचुएशन में जो गुप्त शत्रु हैं वो आप पे हमला करते हैं, सपोर्ट के बहाने आपको अपना कंधा देते हैं। ये चीज मैं यहाँ पर देख रही हूँ, तो आपको थोड़ा अलर्ट रहना है। यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको बस थोड़ा सा अलर्ट रहना है, ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखना है। आप यहाँ पर वो चीज मैं बता रही हूँ, थोड़ा सा पेशेंस रखना है। स्ट्रेंथ का कार्ड भी झांक रहा है, आपकी जीत होगी। आपको माँ आदि शक्ति पे विश्वास रखना है, आपका कोई बाल बाका नहीं कर सकता है। कभी कभी हमें ना अंदर से बहुत डर लगने लगता है, हमें लगता है कि कोई हमें अकेला कर देगा। मतलब ये जितनी भी बातें मैं बता रही हूँ सिर्फ दिमाग में ही चलता है, वो दिमाग तक ही रहता है। कोई अगर तंत्र का प्रभाव रहता है तो हम बहुत इनसिक्योर होते हैं। एक क्लाइंट है नेपाल के मेरे साथ जुड़े हुए, उनको हमेशा लगता है कि मेरा बेटा को कुछ हो जाएगा। उनके दिमाग में ना ये चीज़ है, जबकि उनको कुछ ऐसा हुआ नहीं है, कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है, बस उनको लगता है कि मेरा बेटा को कुछ हो जाएगा हर वक्त। अब उनको एक प्रकार की इनसिक्योरिटी है जिसके वजह से ना वो ना खा पाते हैं ना, अगर उनका बेटा स्कूल भी जाता है ना तो पूरे टेंशन में रहते हैं। जबकि कुछ ऐसा दुर्घटना कभी हुआ नहीं है। मैंने उनकी जब काउंसलिंग की तो कुछ ऐसी दुर्घटना नहीं हुई है उनके बेटे के साथ। छोटी मोटी बीमारी, थोड़ा मोड़ा, वो तो हर किसी को होता है दुनिया में। तो वो ना बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। तो मैंने जब देखा कि उनके ऊपर इतनी नेगेटिविटी है, इतना उनके ऊपर तंत्र का प्रभाव है, इतना मन उच्चाटित है कि वो हर वक्त ऐसा सोचते रहते हैं कि मेरे बच्चे मुझे धोखा दे रहे, मेरी वाइफ मुझे धोखा दे रही है, मेरा बच्चा ऐसा हो जाएगा। वो ऐसा सोचते रहते हैं, ये भ्रम, एक इल्यूजन क्रिएट होता है, वही मैं बोल रही हूँ। तो इस सिचुएशन में जैसे ही आपको इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट हो, आपको लगे कि मन उच्चाटित हो रहा है, पूजा में कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे, आपको करना है। आपको मन करेगा कि हम और सोचें, अभी और सोच के कुछ मिलने वाला नहीं है। अगर कुछ ऐसा होगा भी, ऐसा तो कुछ होने वाला नहीं है, मैं बता दूं आपको, ये सिर्फ तंत्र का प्रभाव रहता है। अगला इंसान चाहता है कि आप इतना दुखी हो जाए, अंदर से टूट जाए मानसिक रूप से, सोचते सोचते एंजाइटी हो जाए कि आप ना अपना जो रूटीन है उसको आप फॉलो ना कर पाए, आपका रूटीन डिस्टर्ब करना चाहते हैं। तो वो चीज़ है यहाँ पर कि आपको ना थोड़ा सा पेशेंस रखना है, आपको माँ आदि शक्ति पे विश्वास रखना है और जीत आपकी ही होगी। हो सकता है कि थोड़ा उथल पुथल हो, क्योंकि यहाँ पर 2 कार्ड्स और झांक रहे लाइक कि आपको थोड़ा सा आपके ज़िंदगी में थोड़ा सा उथल पुथल महसूस हो कि आपको बहुत मुश्किल हो रहा है कोई भी काम को करने में। पूजा करने में भी आपको बहुत दिक्कत आएगी, खाना बनाने में, जॉब पे जाने में, नहाने में, कोई भी छोटी काम को करने में आपको ज़्यादा वक्त लग सकता है क्योंकि अड़चने बहुत आने लग जाती हैं और आपको लगता है कि मेरा टाइम तो यूं ही निकल जा रहा है, हम अभी इतना ही कर पाए, जबकि हम तो इतना सुबह उठे थे, जबकि हम तो इतना बजे बैठे थे, पर इतना जल्दी टाइम कैसे बीत गया। क्योंकि जब आपका ओवर थिंक होता है ना तो आप कोई और दुनिया में रहते, भ्रम जैसा फील होता है, डर लगता है, अंदर से एक बेचैनी होती है, लगता है कि कोई है जो मेरे पास है जिसको हम देख नहीं सकते, लेकिन वो हमें डरा रहा है, वो हमें पुश कर रहा है, अकेले रहने से हमें डर लगता है, कोई हमें दबा रहा है। इस तरीके की नेगेटिविटी, क्योंकि कोई नेगेटिव एंटिटीज जब छोड़ा जाता है या कोई भी तंत्र का प्रयोग किया जाता है अगर किसी तांत्रिक के द्वारा, तो उसके पास जो भी भूत प्रेत पिशाच जिन जिन्नात कुछ भी है वो चीज आकर आपको डिस्टर्ब करने का पूरा कोशिश करती है। अगर आप हाईली स्पिरिचुअल हैं, अगर आपका ऑरा स्ट्रांग है, तब भी वो अपना तो काम करने आएगी ही, अपना तो वो काम कर ही रही है, उसका काम है आपको डिस्टर्ब करना, तो वो कोई ना कोई बहाना ढूंढते रहेगी। तो ये सिचुएशन आपको बनाने की कोशिश कर रहे हैं आपके शत्रु, ताकि आपको डिस्टर्ब किया जा सके और साथ ही साथ आपके मनी को ब्लॉक करने की साजिश है। यही षड्यंत्र है और यूनिवर्स आपको अलर्ट कर रहे हैं कि आपको ना बहुत जल्दबाजी में कोई फैसले नहीं लेना है,
आपको जल्दबाजी में किसी को कुछ बोलना नहीं है, थोड़ा सा मुंह बंद करके रखना है। ऐसा ना हो कि कुछ मुंह से निकल जाए, तो आपको जितना हो सके मौन व्रत धारण करके रखना है। आपको इस पाठ कर सकते हैं, आप कुछ भी भगवान का जाप करिए, आप उनके सामने बैठिए, अलग बैठिए, बहुत लोगों के बीच में मत रहिए, लोगों के साथ ज़्यादा मत टाइम स्पेंड करिए, जितना हो सके अलग रहकर भगवान में मन लगाइए, अच्छी चीज़ों में मन लगाइए। कितना भी आपको अंदर से प्रेशर फील हो रहा हो, आप ज़्यादा बातें मत करिए, किसी से शेयर मत करिए, क्योंकि वो करने से भी कुछ बुरा हो सकता है, ये भी यूनिवर्स कह रहे हैं। आप ज़्यादा अगर किसी से वो बातें शेयर करेंगे तो वो भी कोई षड्यंत्र का चाल हो सकता है, क्योंकि आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। यहाँ पर यूनिवर्स कह रहा है कि आप किसी के साथ, किसी के ऊपर बिलीव आप नहीं कर सकते हैं। चारों तरफ से आपको गुप्त शत्रुओं ने घेर के रखा हुआ है। हर कोई गुप्त शत्रु है। ज़्यादातर लोग आपसे बहुत जेलस हैं, बहुत ज़्यादा जलते हैं, क्योंकि आप बड़े फोकस हैं, आप बड़े अपने काम को बड़े आसानी से करके हर चीज़ से बाहर निकलते हैं और आपके पास सारी पावर है। ठीक है, आप बड़े पावरफुल इंसान हैं, तो आपकी पावर और आपका जो एक भव्यता है, आपका जो एक औहदा है, उससे शत्रुओं को बड़ी जेलसी है। तो ये कहीं ना कहीं आपके गुप्त शत्रुओं की संख्या बढ़ते ही जा रही है। ये आपको झगड़े में फंसाना चाहते हैं, ठीक है, ताकि आपका जो एक पोस्ट है, जो आपकी एक रिस्पेक्ट है किसी पोस्ट में, वो पोस्ट आपका छिन जाए या फिर वो रिस्पेक्ट डिसरिस्पेक्ट में कन्वर्ट हो जाए। तो इस तरीके से ये लोग कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं, ठीक है, कि आपको डिसरिस्पेक्ट कराया जाए क्या और आपको अलग कर दिया जाए, ठीक है, और आपको पूरे तरीके से मानसिक असंतुलन में डाल दिया जाए मानसिक रूप से, और आपका जो काम है वो काम से आपका मन पूरे तरीके से हटा दिया जाए। तो यही थी आपके शत्रुओं की अगली चाल। इसी तरीके के और भी वीडियोस देखने के लिए, डेली अपडेट के लिए भुवनेश्वरी डिवाइन टैरोट को आप प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। अगर आप अपने लाइफ में स्टक हैं, परेशान हैं, तंत्र मंत्र बाधा से पीड़ित है, या आप आकाशिक रीडिंग हीलिंग करवाना चाहते हैं, किसी भी प्रकार से आप अपने जीवन में ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं, या आपकी एक होता है ना कि स्टेट जिसमें हम कहीं से हमें कुछ समझ नहीं आता, हम इतने नेगेटिव हो जाते हैं कि हमें लगता ही नहीं कि अब हमारा कुछ हो पाएगा, तो ऐसे सिचुएशंस से डील करने के लिए आप काउंसलिंग करवा सकते हैं, आप हीलिंग करवा सकते हैं। आप मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा, प्लीज़ व्हाट्सअप कीजिएगा, नंबर दिया हुआ है। जय माँ काली, हर हर महादेव।